एंड वेलकम बैक टू द क्लास नंबर 7 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम सीखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन का एक नया रूल, एक नया कंसेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये रहा आज की क्लास का हमारा बेसिक नंबर 1। अगर आपको दे रखा है ना कि 3a इज इक्वल टू 5b, तो a रेशो b क्या होगा। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका आप ये यूज़ कर सकते हैं सिंपली यहाँ से कि जैसे 3a इज इक्वल टू 5b है, ओके। तो 5 को इधर ले जाओ और a को इधर, ओके। जैसे यहाँ मैं 5 को इधर लेके आ गई तो 3/5, और b तो ऑलरेडी था, a को इस साइड ले गई तो बटे में a, ओके। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a/b 5/3। तो यहाँ से भी रेशो की वैल्यू आपकी आ जाएगी। a रेशो b क्या आ जाएगा 5/3, लिख देती हूँ यहाँ पे। a रेशो b क्या आ जाएगा 5/3। एक तरीका तो इसको करने का ये है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको क्या चाहिए होती है फास्ट अप्रोच, तो फास्ट अप्रोच सीखते हैं। जब भी आपको इस टाइप की दिखेगी फ्रेमिंग कि 3a इज इक्वल टू 5b, तो a रेशो b क्या होगा, ठीक है। तो उसका सेकेंड वे सीखते हैं। सो इसी को करने का हम सीखते हैं सेकंड वे, ओके। सेकंड वे सबसे फास्टेस्ट है और आपको यही सीखना है। अगर आपको ऐसे देखा ना 3a इज इक्वल टू 5b, आपसे पूछ रहे हैं a रेशो b क्या होगा। सिंपल सा देखो, a के सामने क्या है, a के सामने क्या है 5, ओके। तो a की वैल्यू यही होगी, गॉट इट। और b के सामने क्या है, b के सामने है 3, तो b की वैल्यू क्या होगी 3, है ना। इजी वे और फास्ट वे। तो जब भी ऐसा दिखे 3a इज इक्वल टू 5b, आपको क्या करना है, आपको सिंपल देखना है a के सामने क्या है 5, तो a की वैल्यू 5, b की क्या है 3, तो बस। तो a रेशो b निकालना ईजी है इस तरीके से, ओके। सो दिस इज अवर बेसिक नंबर 1। तो इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले। सो दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें आपको दे रखा है कि 4a इज इक्वल टू 7b, तो a रेशो b क्या होगा। पहले हम इसको वे 1 से करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो 4a इज इक्वल टू 7b, तो इस हम यहाँ पे b को इधर लेके आएंगे, ओके, और 4 को इधर भेज देंगे। तो a तो ऑलरेडी है, b को इधर लेके आएंगे तो ये बटे में जाएगा, ओके। और 7 ऑलरेडी इधर है, 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये बटे में जाएगा। और a रेशो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे लिख लीजिए 7/4। ये हमारा वे 1 था एंड नाउ वी हैव मूविंग ऑन वे नंबर 2। तो वे नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है a के सामने क्या है 7, तो बस a की वैल्यू 7 आ जाएगी। b के सामने क्या है 4, तो b की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फिर टूडेज कंसेप्ट। इसके अलावा एक छोटा सा बेसिक और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास ये टर्म है 6a इज इक्वल टू 18b, ओके। तो जब आपको ऐसा दिखे ना कि ये जो है इसका मल्टीपल है, जब आपको ऐसा दिखे तो इसको डायरेक्टली यहीं पे काट दो, आपका एक स्टेप बच जाएगा। जैसे यहाँ पे 6 कम 6 और 6 तियाँ 18, क्योंकि 6 का मल्टीपल था तो यहाँ पे डायरेक्ट काट देना है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, a इज इक्वल टू 3b, और इस b को इधर लेके आएंगे तो a/b इज इक्वल टू 3/1। तो एक तरीका ये है, जब आपको मल्टीपल दिख रहे हैं तो मल्टीपल्स को डायरेक्ट काट दो, स्टेप बच जाता है। तो ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी को अगर आप वे 2 से करना चाहते हैं तो वे 2 से आप देख सकते हैं ना कि a के सामने क्या है 18, तो a की वैल्यू यहाँ लिखती हूँ 18 आ जाएगी, ठीक है। और b के सामने क्या है 6, तो 6 आ जाती। अब मैंने आपको बता रखा है रेशो क्या होता है, रेशो होता है वो छोटे से छोटा नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो इसलिए हम इसको तो रेशो नहीं बोल सकते, रेशो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नहीं होना चाहिए, वही रेशो होता है। इसलिए 6 से काटेंगे तो यहाँ पे 6 कॉमन है, 6 यहाँ से कट जाएगा और 6 तियाँ 18, तो 3/1, ओके। सो जब भी यही चीज़ सीखनी है सेकंड आपको कि अगर मल्टीपल दिख रहा है कि हाँ भाई ये इसमें कॉमन है, ये इसमें मल्टीपल, उसको यहीं पे काट दो, आपका एक स्टेप बच जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन अवर क्लास नंबर 7। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नंबर 8 में नए कंसेप्ट और नए रूल के साथ।